हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं अभी प्रेजेंट की अ, ये करीब 2-3 दिन पहले की एक घटना आपसे शेयर करना चाहूँगी। ऐसा कि मैं कहीं जा रही थी काम से और ऑटो के लिए मैं वेट कर रही थी। तो इतनी देर में ही ना सामने मैंने देखा कि एक बैल बार बार घूम रहा है, इधर उधर उधर उधर, बड़ा बेचैन सा। जैसे हम लोग नहीं घूमने लग जाते हैं, बहुत बेचैनी होती है तो हम लोग टहलने लग जाते हैं। तो उसी तरह पहले तो मुझे समझने में टाइम लगा, कुछ समझ नहीं पाई कि इसको हो क्या रहा है। जब बार बार वो घूमने लगा तो मुझे कुछ लगा ये परेशान है कुछ अंदर से। तो जैसे मैं ऑटो में बैठने लगी ना, तो मेरी एकदम से निगाह गई, उसके उसका कान पूरा घायल हुआ पड़ा था, उसमें से ब्लड दिख रहा था, कटा पड़ा था उसका कान एक साइड का। तो मैं अंदर से बहुत दुखी हो गई। एक्चुअली मैं जिस घर में रह रही हूँ ना, जिस एरिया में, ये मैं अभी 2-3 साल पहले ही मैं शिफ्ट की है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा जानती नहीं हूँ किसी को, डॉक्टर वगैरह को। तो मैंने ऑटो वाले से पूछा बैठते बैठते, जैसे वो चलने, मैं बैठ गई थी ऑटो में, लेकिन उसको जब मैंने देखा तो बड़ा मन दुखी हो गया। तो मैं ऑटो वाले से पूछने लगी, मैंने कहा भैया यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है जानवरों का क्या। मैं क्या देखो ऐसे ऐसे उसका कान घायल हुआ है और वो बहुत परेशान है, और ऊपर से सर्दी इतनी पड़ रही है, बहुत दुखी होगा, उसको बड़ी दर्द हो रही होगी। तो कहने लगा कि हाँ बहन जी, यहाँ पे डॉक्टर तो बैठते हैं लेकिन थोड़ा सा दूर बैठते हैं। तो मैंने कहा भैया प्लीज़ मुझे एड्रेस बता देना, अम, मैं अभी वापस आऊँगी तो मैं देखूँगी उसको, डॉक्टर को दिखा दूँगी। अच्छा, मेरे से ही गलती ये हो गई, मैं ऑटो में बैठ तो गई थी, लेकिन बाद में खैर कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ देख के हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो खैर मैं अपना काम डिले भी कर सकती थी, टाल भी सकती थी, लेकिन उस समय दिमाग में आया नहीं है, तो मैं चली गई अपने काम से। जब मैं वापस आई 2-3 घंटे बाद, तो मैंने सोचा था उसको देखूंगी और डॉक्टर को दिखा दूंगी। उस उनसे मैंने एड्रेस ले लिया था। तो जब मैं आई तो मैं उसको ढूंढती रही इधर उधर, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि शाम हो गई थी। अब एक जगह तो बेचारा बैठ नहीं सके, छाया में हो सकता है बैठो शेड के नीचे। तो मैं बड़ी देर देर उसको इधर उधर ढूंढती रही, नहीं मिला। खैर बड़ा मेरे उस दिन मायूस बहुत हो गई, और मुझे थोड़ा सा अपनी गलती का एहसास ये हुआ कि मैं अपना काम टाल देती और उसको डॉक्टर के पास ले जाती। लेकिन कभी कभी दोस्तों पता है क्या होता है, हम लोग सही दिशा में सोच ही नहीं पाते हैं। हम चाहते तो हैं करना किसी के लिए, किसी की हेल्प करना है, लेकिन सही दिशा में सोच ही नहीं पाते, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही हुआ था उस दिन मेरे साथ। और मैं बाद में घर आके, आप मानोगे नहीं, मैं रात को इतनी देर तक मैं सोचती रही और मेरी आंखों में भी आंसू है कि देखिए इतनी ठंड पड़ रही, हम लोग ऊपर रजाई वजाई लेके बैठे हुए हैं, और उस बेचारे बैल का क्या हाल हो रहा होगा, कितनी दर्द से तड़प रहा होगा। पता नहीं उसको किसी ने दिखाया होगा या नहीं दिखाया होगा। बस ऐसा सोचते सोचते मैं सो गई, और मन में ये मैं विचार मेरे मन में आ रहा था कि सवेरे मैं उठूँगी तो मैं उसको जाके वहाँ पे देखूँगी, अगर मुझे मिला तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। और दोस्तों वो मैं उसको ढूंढने गई तो मुझे मिला ही नहीं वो। इतना मैं मायूस हुई, मैंने कहा नहीं, अगर किसी की हेल्प करनी है, यहाँ से मैंने शिक्षा ली, मैं क्या, अगर किसी की हेल्प करनी है ना तो तुरंत करो, उसमें अपना काम भी टाल दो, कितना भी इम्पोर्टेंट है वो, फिर भगवान अपने आप कर देता है किसी भी तरीके से। तो कई बार हम सोच नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरा मन में उसकी हेल्प करने का भाव नहीं था, मैं हेल्प करना चाह रही थी, लेकिन मुझे डॉक्टर का नहीं पता था। और गलती ये हो गई कि जब मैंने उससे एड्रेस पूछ लिया तो उसके बाद मुझे वहीं पे रुक के डॉक्टर को बुलाने चले जाना चाहिए था। कम से कम उसको थोड़ी राहत मिल जाती, दवाई लग जाती। तो दोस्तों कभी कभी ये ना कुछ मायूसियाँ मन में आ जाती हैं कि हम काश ही कर लेते, काश हमारी ज़िंदगी में पड़ा रहता है। तो ये काश मुझे कभी कभी परेशान करता है कि जब मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाती हूँ। तो दोस्तों आप भी किसी जानवर को देखें ना,
तो काश में मत पड़िएगा, प्लीज़ तुरंत उसकी हेल्प करने की कोशिश करिएगा। भले किसी से पूछ के करना पड़े, अगल बगल कहीं से भी पूछ लें, डॉक्टर से। लेकिन अगर आप समर्थ हैं, अगर पैसे दे सकते हैं डॉक्टर को और हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर हेल्प करिएगा, क्योंकि उनके अंदर भी एक आत्मा है हमारी की तरह। और आत्मा तो परमेश्वर ने सबके अंदर डाली है, चाहे एक चींटी भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी एक आत्मा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बस मेरी बात याद रखिएगा प्लीज़। थैंक यू।